परिवर्तन स्क्रीन पर है। कल्याण जी से शुरू होगा रोड शो, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जो राजस्थान के दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि सीकर में उनका जो रोड शो होने वाला है उसको लेकर के ये जानकारी है कि कल्याण जी से रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ा रोड शो अमित शाह करने वाले हैं सीकर में। तो करीब 1.5 किलोमीटर ये लंबा रोड शो जो है वो होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रोड शो की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जैसे तस्वीरें सब, ये देखिए तस्वीरें, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। एक झलक केंद्रीय गृह मंत्री की पाने के लिए और रोड शो की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कर दी गई है और इस दौरान उनके साथ तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। बताते चले तापड़िया बगीची पर रोड शो का समापन किया जाएगा और इससे पहले जयपुर में उन्होंने मीटिंग की थी और ये तस्वीरें देखिए, सूबे के मुखिया सीएम भजन लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं और इसके साथ बीजेपी के अन्य नेता और उनको देखने के लिए, अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर भी किए गए हैं। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और इसके साथ संदेश देने की कोशिश ये भी की जा रही है कि इस बार 25 सीटें बीजेपी के खाते में ही आए और किस तरीके से केंद्र जो है लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए, सहूलियत के लिए कार्य करता जा रहा है। जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और यही वजह है कि ये रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो रहने वाला है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। लेकिन हुजूम देखिए, लोग जो हैं कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। क्या बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से वहां पर संबोधित करेंगे, किस तरीके से वो क्या संदेश देंगे, इसके लिए भी वहां पर लोगों का हुजूम जो है उमड़ा हुआ है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री को खुद इशारा करना पड़ रहा है कि काफिला थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तस्वीरें आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रोड शो का रूट मैप क्या होने वाला है वो भी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल धायल भी लाइव जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, सीकर में रोड शो का आरंभ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और बताइएगा जरा सा क्या कुछ अपडेट है, रोड शो का रूट मैप जरा बताइए दर्शकों को। अमित शाह पूरी जीप में लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल भी उनके साथ में है और जो प्रत्याशी है सीकर लोकसभा सीट के स्वामी सुमेधानंद, वो भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। तो जबरदस्त जोश और उत्साह का माहौल इस वक्त सीकर में अमित शाह के रोड शो के बीच। मोदी के जयकारे हर तरफ यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि पीएम मोदी की हैट्रिक में एक बार फिर से सीकर की सीट भी पार्टी जीतेगी और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो है वो तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो माहौल में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उन्होंने सीपीआईएम को ये सीट जो है इंडिया गठबंधन के तहत समझौते में दी है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सीपीआईएम उम्मीदवार को जिताने के लिए काम नहीं करेंगे और जिस तरह से बीजेपी अब तक जीतती चली आ रही है पिछले 2 चुनाव से, तो वो सिलसिला बरकरार रहेगा। और यही वजह है कि बहुत जोश है यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं में। दूर दराज के गाँव कस्बों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के, तो वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और फूलों की बारिश हो रही है इस वक्त उनके ऊपर, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो सीकर में इस तरह का रोड शो
शायद पहले कभी हुआ नहीं, जैसा आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक झलक पाने के लिए अमित शाह की पूरा स्पीकर शहर जो है उमड़ आया है और बहुत भीड़ है यहाँ पर और हर तरफ ये मोदी के नारे जयकारे आपको सुनाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मोदी लहर कहीं कम नहीं हुई है, वही तूफान वही उबाल दिख रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनका जोश कहीं ठंडा नहीं पड़ा है। तो अमित शाह जो है वो बहुत बड़े रणनीतिकार है, उनको पता है कि शेखावाटी का किला बरकरार रखने के लिए उन्होंने शुरुआत करी है और जयपुर में पहले बैठकें करी, उसके बाद में सीधे वो सीकर आ गए और सीकर में उन्होंने रोड शो किया है। तो एक तरह से किसानों और जवानों की धरती पर उन्होंने हुंकार भर दी है, जोश का संचार कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं में। और जो सीएम भजनलाल है, आप उनको देख रहे होंगे उनके साथ में, वो खुद भी जो है नारे लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जिस ओहदे पर कितने बड़े पर नेता पहुंच जाए लेकिन वो एक कार्यकर्ता बने रहते हैं और यही वजह है कि पार्टी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही काबिल तारीफ है। इतनी बड़ी संख्या में कभी इस तरह के रोड शो हुए नहीं है, जबकि ये जो एन वक्त पर डिसाइड किया गया है, कोई ज्यादा वक्त नहीं मिला स्पीकर के कार्यकर्ताओं को और इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अमित शाह की झलक पाने के लिए उमड़े हुए हैं। खचाखच भरा हुआ सारी गलियां स्पीकर की रास्ते जाम थे आज जब हम लोग आए और हर जो शख्स है जिसका पीएम मोदी से लगाव है, जो अमित शाह को देखना चाहता करीब से, वो उनकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़े और देखिए किस तरह से लोगों में जोश दिख रहा है। और यही जोश जो है बीजेपी की जीत की गारंटी समझा जाता है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक गली बिल्कुल बाबूलाल घायल हम देख पा रहे हैं, खचाखच भरी हुई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, माइक के जरिए बातचीत करते हुए इनसे नजर आ रहे हैं। फूलों की वर्षा के साथ जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री का, सीएम का और जो प्रत्याशी उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और इस दौरान तस्वीरें सबसे ज्यादा आकर्षक जो नजर आ रही है वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी जो फूल उनके जीप पर वाहन पर गिरे हुए हैं उनको वो आम जनता पर निछावर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही जो खासियत होती है बीजेपी की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, एक अपने मन का लगाव महसूस करते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं और इसके साथ जो आम लोग होते हैं वो भी। बाबूलाल, बताया ये जा रहा है कि रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इन दो बात वो जरूर कहेंगे। उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, उनको वापस जयपुर जाना है, इसके बाद में वहां पर भी उनको बैठक लेनी है। लेकिन वो कार्यकर्ताओं की ताकत को जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूरे देश की राजनीति बदल दी थी। और जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से बीजेपी एक नई बीजेपी बनकर के सामने आई। उसके कार्यकर्ता में वो ताकत है कि वो कभी शांत नहीं बैठता और पार्टी के हर निर्देश के ऊपर किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार रहता है। तो आज की जो बीजेपी बनी है, जो आक्रामकता आई है पार्टी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, वो पहले नहीं थी। ये 10 साल में जो बीजेपी बदली है उसमें सबसे बड़ा अगर अहम किरदार अदा किया है तो वो अमित शाह का योगदान है, जिसे पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं कि कैसे जो है लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है और किस तरह से विरोधी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उनकी रणनीति को ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें बीजेपी के कार्यकर्ता को अमित शाह ने सिखाई है और यही वजह है कि जो भी काम अमित शाह हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं और वो जो दावे करते हैं उन पर हमेशा खरे उतरते रहे हैं। आज तक उनके द्वारा किए गए जो दावे हैं कि इतनी सीटें हम जीतेंगे, उतनी ही सीटें पार्टी जीतती रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो कैलकुलेशन है, उनकी ग्राउंड पर जो पकड़ है, उनका फीडबैक का सिस्टम है और आम जनता क्या सोच रही है और जनता को कैसे स्थायी रूप से बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, तो इसको लेकर के जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने अख्तियार करी है हाल के सालों में, तो उसने बीजेपी को एक बेजोड़ पार्टी बना दिया। एक ऐसी पार्टी जो कभी हारती नहीं है, कभी थकती नहीं है और हमेशा काम करती रहती है। तो ऐसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने बीच में अमित शाह को पाकर आज बहुत ही खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा था विपक्ष की ओर से, यानी कि कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की ओर से, इंडिया गठबंधन के दल यही कह रहे थे कि नहीं, इस बार मोदी
का वो जलवा नहीं है, लेकिन वो जलवा कहीं फीका होता नहीं दिख रहा। सीकर में लोग कहते हैं किसान और जवानों की धरती है और यहाँ पर कम्युनिस्ट बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन अमित शाह का ये दौरा बता रहा है कि कहीं भी चमक फीकी नहीं है, कहीं भी जोश कम नहीं है। लगता है कि जोश कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले सालों के मुकाबले। और जो काम किए हैं मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में, उनका असर भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और ये वो जिले हैं जहां से बड़ी संख्या में बाबूलाल, सीकर में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। सारे प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद बीजेपी की तरफ से पहली रैली रोड शो जो किया जा रहा है वो भी सीकर से इसकी शुरुआत की जा रही है। चुनावी शंखनाद एक तरीके के अगर हम कहें कि बीजेपी ने किया है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सीकर कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, अगर समीकरण समझा पाए तो बाबूलाल? सीकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शेखावाटी की एक तरह से राजधानी कहा जाता है सीकर को। और मैं पहले बता रहा था किसानों और जवानों की धरती है। ये जो संभाग है यहाँ पर इस देश को की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए जो सेना में जवान जाते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है जी। यहाँ से बड़ी संख्या में जो यानी कि सैनिक हैं वो भारत की सीमाओं पर इस देश की रक्षा करते हैं। और किसानों के आंदोलनों की वजह से भी ये इलाका सुर्खियों में रहा है। आजादी के आंदोलन में भी यहाँ का बड़ा रोल रहा है, यहाँ के जवानों का, यहाँ के किसानों का। किसानों ने लड़ाइयाँ लड़ी है यहाँ से। गांव गांव में आपको शहीदों की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सीकर कोई सामान्य सीट नहीं है, ये वो सीट है जहाँ से चौधरी देवीलाल चुनाव जीत करके गए और देश के उप प्रधानमंत्री बने। चौधरी कुंभाराम आर्य ने यहाँ से चुनाव जीता। बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष बने, केंद्र के कृषि मंत्री रहे। इसके अलावा जगदीश प्रसाद माथुर जो कि जनता पार्टी के नेता थे, फिर जनसंघ बनाया उन्होंने और बीजेपी के संस्थापक यानी कि जो अध्यक्ष थे उनमें उनकी गिनती होती। तो बीजेपी जनसंघ का गढ़ रहा है, माफ कीजिएगा, सीकर जनसंघ का गढ़ रहा है, सीकर जनता पार्टी का गढ़ रहा है, सीकर लोकदल का बड़ा गढ़ रहा है और सीकर अब भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ हो गया है। तो अब जो है लगता नहीं कि कांग्रेस या उसके जो सहयोगी दल हैं वो इस किले को भेज पाएंगे। उनको बहुत पसीने आएंगे। और जिस तरह से आप मोदी मोदी के नारे सुन रहे हैं यहाँ पर गलियों में, तो विशाल जनसमूह उमड़ा है इस वक्त। तो वो ये बता कि यहाँ के कार्यकर्ता की जनता के बीच में एक अच्छी छवि पीएम मोदी का काम, जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता आम जनता तक ले जा पाने में कामयाब रहे हैं। और इस सीट से जो है कुंभाराम आर्य भी चुनाव लड़े हैं जो कि बहुत बड़े नेता थे राजस्थान में किसानों के जी। एक दौर था जब बीजेपी यहाँ पर कमजोर हुआ करती थी, लेकिन हाल के सालों में बीजेपी ने न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी घर घर तक से वोट हासिल किया। और पीएम मोदी की लहर आने के बाद में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पिछले 10 साल में जितने भी काम हुए हैं वो यहाँ के लोगों की जबान पर हैं। विकास के इतने काम हुए हैं कि स्वामी सुमेधानंद कहते हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो कहते हैं कि हमने करीब 15 से 20 हजार करोड़ के काम कराए हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र में। और ये एक तरह से बताता है कि यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क बढ़ा है, रेलों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा सड़क का तंत्र बहुत मजबूत हुआ है। इसके अलावा जो पीएम मोदी की जो योजनाएं थी उसकी गूंज भी हर रोज यहाँ पर सुनाई पड़ती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जो है कमजोर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और अब जब राम का मंदिर बना है, धारा 370 हटी है, तो उसके बाद में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। और लगता यही है कि अभी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को, जो उनका गठबंधन है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा जो है भीड़ है यहाँ पर है और बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि जिस इलाके से अभी रोड शो गुजर रहा है वो थोड़ा तंग इलाका है और यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं। इतनी खचा ये गलियां भरी हुई हैं। सीकर शहर की जनता यानी कि छतों पर से फूलों की बारिश कर रही है। जो नौजवान हैं वो वीडियो कैमरे में अमित शाह की तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। युवाओं का जोश सर सर कर यहाँ पर बोलता हुआ इस वक्त। और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर हर तरफ गूंजते हुए श्रवण सिंह बगड़ी हैं जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं और इस रोड शो के संयोजक बनाया गया उनको। श्रवण सिंह बगड़ी, क्या लगता है ये जो जोश है, उत्साह है, क्या आपको जीत की गारंटी
मिल गई है आज ही सीकर लोकसभा सीट पर। देखिए, शेखावाटी की धरती के अंदर आप देख रहे होंगे माननीय अमित शाह जी का तो ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है और जिस प्रकार से सीकर की लोकसभा की जनता में उत्साह है, चारों तरफ आप देखेंगे कि लोग ही लोग आए हैं और ये सीकर की जो लोकसभा की सीट है आप देखेंगे कि 10 लाख से ऊपर इस सीट को जिताने के लिए जनता ने मन बनाया है और चारों तरफ आप देखेंगे कि जनता ही जनता दिख रही है। हजारों की संख्या में लोग आज माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए यहाँ पर आए। तो आपने श्रवण सिंह बगड़ी को सुना, जिनके ऊपर इस रोड शो का जिम्मा है और उनको संयोजक बनाया गया अमित शाह के रोड शो का। वो कह रहे हैं कि आज तो बस अमित शाह का रोड शो झांकी है और असली तस्वीर जो है वो मतदान के दिन की बाकी है और उस दिन मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटों का अंतर है जीत का वो भी बढ़ेगा और पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी जीत बीजेपी यहाँ पर दर्ज करेगी। तो पूरे भगवा रंग में रंगी हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। युवा जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में बीजेपी इसे बहुत ज्यादा जो है इस पर फोकस कर रही है और आम जनता के बीच में मंदिर के निर्माण का जो इश्यू था और जिस तरह मंदिर अब बन गया है, तो जिस तरह से लोगों की आस्थाओं को साकार किया है, उनके जो मन की भावना थी वो फलीभूत हुई है और जब मंदिर अब बन गया है तो बीजेपी अब आम जनता को भी ये समझाएगी। हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको बीजेपी हमेशा से आगे लेकर चलती रही है, झंडा बरदार रही है बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे की और वो यही कहती है कि असली राष्ट्रवादी हम हैं और हमारी बदौलत ही देश का हिंदू जो है वो चैन की सांस ले रहा है। तो हिंदुत्व है उनके एजेंडे में कम समय में इतनी अच्छी खासी भीड़ और इस तरह का मैनेजमेंट, तारीफ करनी होगी बीजेपी की कि उसके मैनेजमेंट में कोई सानी नहीं है विपक्ष में। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल ही सूचना आई थी कि अमित शाह रोड शो करेंगे और लगे ही रहा था कि इतने अल्प समय में कैसे बीजेपी भीड़ जुटाएगी, क्योंकि जो आयोजक थे उनके भी हाथ पांव फूले हुए थे। लेकिन अमित शाह जनता के बीच के नेता हैं, लोकप्रिय हैं और सीकर की जनता को लगा कि जब अमित शाह आ रहे तो उन्होंने भी पलक पावड़े बिछाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरी की पूरी जनता जब आज यहाँ पर आई है तो इस जनसैलाब इस बात की गवाही देता है कि सीकर का किला जो है उसके लिए अभेद्य है और इस किले को अब तोड़ पाना, इसे हासिल कर पाना न केवल कांग्रेस बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी, सीपीआईएम के लिए भी कोई आसान नहीं रह गया है, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि वो यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती है, तब कहीं जाकर उसने ये सीट गिफ्ट कर दी, एक तरह से सीपीआईएम की झोली में डाल दी। ये इलाका गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका है और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इंडिया अलायंस के तहत ये सीट कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दी। तो उसके बाद में जो चीजें बदली हैं उसका बीजेपी पूरा फायदा उठाना चाहती है और इस रोड शो में हर तरफ सरकार के मंत्री, ये भी जो है आपको कहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, जावर सिंह खर्रा जो कि यूडीएच मंत्री हैं, वो भी इस रोड शो में जनता के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ते हुए चल रहे हैं। खंडेला के विधायक है सुभाष मील, वो भी जनता के बीच में चल रहे हैं। सुभाष मील से बात करें, सुभाष मील क्या लगता है इतनी जो भीड़ जुटी है ये क्या इशारा कर रही है? क्या आपकी जीत आज ही पक्की हो गई है? ये निश्चित रूप से सीकर लोकसभा बड़े बहुमत के साथ में 5 लाख पार से स्वामी जी यहाँ से जीत के जाएंगे। आज पूरे सीकर शहर में पांव रखने के लिए जगह नहीं है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और माननीय अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लोग हर जगह पे बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, जनता उनके मोहर लगाने का काम किया और उनका जोश उत्साह बता रहा है कि निश्चित रूप से पूरे देश में अब की बार 400 पार का नारा सही साबित होगा। और जो माननीय अमित शाह जी ने जो देश हित के अंदर चाहे 370 उठाने का बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, तो निश्चित रूप से आज लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग उस बात के धन्यवाद जताने के लिए आज उनके रोड शो में बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है और निश्चित रूप से बड़ी जीत होगी सीकर जिले से। तो ये थे खंडेला के बीजेपी विधायक सुभाष मील जो कह रहे थे कि इस बार 400 पार होगी बीजेपी और सीकर में इतिहास रचेगी बीजेपी। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत जोश में, बहुत उत्साह और हर चौराहे हर गली में
जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है वो ये बताता है कि बीजेपी कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है और बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए जी। लेकिन बाबूलाल, कल्याण जी मंदिर से शुरुआत, इस रोड शो का आगाज और साथ ही साथ पहला रोड शो इन चुनावों को लेकर के राजस्थान में शेखावाटी के इलाके से, क्या संदेश दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये? जी देखिए, कांग्रेस की ओर से और दूसरी जो दल है उनकी ओर से प्रचारित किया जा रहा था कि स्पीकर जीतेंगे, झुंझुनू जीतेंगे, शुरू में वो चुनाव जीतने जा रही है। तो अमित शाह जो चुनौतीपूर्ण सीटें बताई जा रही थी उनसे आगाज कर रहे हैं और स्पीकर से उन्होंने आज एक तरह से शंखनाद कर दिया और उन्होंने बता दिया कि जहां चुनौती है वहां पर मुझे जाकर लीड करना है। तो चुनौती अभी शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही विपक्ष के हौसले पस्त करने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। तो ये नए जोश का संचार करेगा और पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं कोई यानी कि कोई कहीं दिक्कतें होंगी कहीं भी, तो उसे बीजेपी का कार्यकर्ता पूरे जोश से जुट जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम पार्टी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर साथ खड़े और आम जनता जब साथ में जुड़ रही तो सोने पे सुहागा मानकर चल रही इस इवेंट को। और आपको हर तरफ यहाँ पर तालियां बजती हुई, पीएम मोदी के जयकारे और मोदी मोदी का जय घोष एक तरफ सुनाई पड़ रहा है। ये बताता है कि बीजेपी के लिए मोदी कितने महत्वपूर्ण है अभी भी। और अमित शाह ने आज के इस इवेंट को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। सुभाष मिल से एक बार फिर पूछेंगे। सुभाष मिल, ये बताइएगा, अमित शाह को आपने यहाँ के लिए क्यों चुना? पहला रोड शो वो भी यहाँ पर शेखावाटी में सीकर से, शेखावाटी की धरती में और जो सीकर से विशेष तौर से एक बड़ा मैसेज आता है। सीकर की तरफ हर पूरा राजस्थान देखता है क्योंकि कोई भी क्रांति होती है सीकर से उसकी शुरुआत होती है। निश्चित रूप से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने यहाँ जो रोड शो का आगाज करके जो चुना हमारे लिए और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और मैं तो कहता हूँ क्या मुकाबला करेंगे जो कांग्रेस अपने 5 विधायक होने के बावजूद न सिर्फ प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाई और जो प्रदेशाध्यक्ष जो बड़ी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी दुर्गति आज यह है कि उनकी खुद की लोकसभा से आज वो अपनी पार्टी का एक उम्मीदवार तक खड़ा नहीं कर सके और उनको गठबंधन के अंदर ये सीट देनी पड़ी। कि ये साफ दर्शाता है कि इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पार्टी के पास कोई, कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है और निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ में सीकर लोकसभा की सीट जीतेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, सुबह कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का इलाका होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जो है एक तरह से छोड़ दी अपनी संभावित हार से बचने के लिए। तो ऐसे में उनके लिए एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा उनके कार्यकर्ताओं के सामने है और कार्यकर्ताओं में जोश इस बात का है कि कांग्रेस रणछोड़ हो गई है, कांग्रेस ने मैदान खाली कर दिया उनके लिए, इसलिए उनकी जीत का मार्जिन और बढ़ेगा। तो ये चीजें जो है बीजेपी को लगता है कि उनके फेवर में गई है। जो इंडिया का अलायंस हुआ, जो इंडिया अलायंस है, उसके सीट का जाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी जीत को और बड़ा बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना कार्डर है, सीपीआईएम का इतना बड़ा कार्डर नहीं है। सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच में अदावतें हैं, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, दोनों का जो वोट बैंक है वो भी एक ही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का वर्कर सीपीआईएम के उम्मीदवार के साथ नहीं लगेगा तो फिर उनके लिए जीत की संभावनाएं क्या रह जाएंगी। और इसी को लेकर के और आज जो है यहाँ पर चीजें जो है बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ अमित शाह और स्वामी सुमेधानंद जनता के बीच शहर के इलाके से, जिस भी इलाके से ये रोड शो गुजर रहा है वो दिखाता है कि बड़ा हुजूम है, लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हों, आम लोग हों, इस रोड शो को लेकर के। जी बिल्कुल। और मेरे साथ में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जावर सिंह खर्रा जी, क्या लगता है इतना बड़ा हुजूम शॉर्ट नोटिस पर लोगों का इस तरह अमित शाह जी के लिए उमड़ना क्या इशारा कर रहा है? भारत के माननीय गृह मंत्री जी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के रोड शो से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार हुआ है और सीकर संसदीय क्षेत्र का आम मतदाता भी इससे उत्साहित हुआ है। ये उत्साह 19 अप्रैल तक लगातार बढ़ता रहेगा और 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाकर भारी संख्या में मतदान करवाएंगे। तो 4 जून को सीकर संसदीय क्षेत्र से हम 2014 और 2019 के मुकाबले और भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त। कितने वोट से जीतेंगे आप? 2014 और 2019 से ज्यादा वोटों से। नहीं, फिर भी जीत की सबसे बड़ी वजह क्या होगी मंत्री जी? सबसे बड़ी वजह ये होगी कि 2014-2024 के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, सेना को मजबूत किया गया है। कोरोना काल में भारत पहला देश था जहां के वैज्ञानिकों ने 2 विश्वसनीय दवाइयां कोरोना के खिलाफ बनाई और उसके अलावा 80 करोड़ लोगों को कोरोना कर अब तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अभी ताजा की 2 घटनाएं हैं। संदेश खाली के घृणित कार्य के प्रति भारतीय जनता के विरोधी एक भी दल की जबान नहीं खुली। और दूसरी, अभी एक दुर्दांत अपराधी हृदयाघात से मरा है, उसको महामंडित करने में भाजपा विरोधी दल किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इनको देश की समझदार जनता बहुत गंभीरता से ले रही है और ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत घातककारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जो कह रहे थे कि कांग्रेस के हाल ही में जिस तरह से विपक्षी दलों के का जो गठबंधन है, जिस तरह का उनका एक्ट रहा है, उसे किसी भी सूरत में देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और बीजेपी के सामने ये कोई चुनौती भी नहीं मान रहे। मेरे साथ में मंत्री गौतम दत्त हैं जो कि सीकर के प्रभारी भी मंत्री भी हैं लोकसभा के, उनसे बात करते हैं। अरे भाई धक्का क्यों मार रहे हो यार? तो कुल मिलाकर के बड़ा लवाजमा है जिसमें ऊंट हैं, घोड़े हैं और जिस तरह की परंपरा होती है राजस्थान के, जो 30 त्योहार होते हैं, जो लोक पर्व के उत्सव होते हैं, तो उस दौरान जिस तरह के जुलूस निकलते हैं राजस्थान में, गणगौर पर, तीज पर, उस तरह की सवारी निकाली जा रही है। आगे आगे पीछे जो है अमित शाह का जुलूस आ रहा है। तो बहुत एक विहंगम दृश्य, एक बहुत ही खूबसूरत झांकी एक तरह से अमित शाह के जुलूस के आगे, रोड शो के आगे इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ये बताती है कि अमित शाह के लिए किस तरह से सीकर की जनता उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, करीब 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और जब ये मुकम्मल होगा, जब ये अंजाम तक पहुंचेगा, तब इसमें और ज्यादा संख्या में लोग जुटते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज बता रही है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से मान लिया कि सीकर की सीट उनकी पक्की है और 25-0 के मिशन में कहीं कोई रुकावट उनको फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही। गौतम दत्त जो कि सीकर के लोकसभा के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम जी, क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि मिशन 25 की शुरुआत का आगाज बहुत जबरदस्त हो गया आज? आप देख सकते हैं परसों रात को कार्यक्रम तय होता है और जिस उत्साह से सीकर की जनता पूरी सड़कों पे आ जाती है और मोदी मोदी और योगी योगी के नारे जो लगते हैं, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि आने वाली 19 तारीख को ये सीकर की जनता जो है ये आज ही फैसला कर चुकी है कि हमें किसके साथ जाना है। और जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से 10 सालों में हुए हैं, ये उन पे मोहर लगाने के काम यहाँ की जनता ने किया है। तो आपने सुना गौतम दत्त को, जिनके ऊपर प्रभार है इस सीट को जिताने का, वो प्रभारी मंत्री हैं सीकर लोकसभा सीट के। तो उनके पास पूरा कैलकुलेशन है कि किस तरह से सीकर सीट पर बीजेपी मजबूत कहाँ पर है, कमजोर कड़ियां क्या हैं। तो आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना है, तो एक तरह से जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरा राम, उनको नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर देगा। और किस तरह से वो नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किस तरह बीजेपी के मजबूत कार्यकर्ताओं का मुकाबला कर पाने के लिए उनके पास में सोच होगी और किस तरह से जो है बीजेपी की बूथ की प्लानिंग होती है, शक्ति केंद्रों पर उनकी प्लानिंग होती है और अलग से
मंडलों पर उनके कार्यकर्ता काम करते हैं और जिस तरह से उनका बूथ का मैनेजमेंट होता है, एक बूथ 20 यूथ का उनका नारा होता है, हर जगह पर वो एक एक वोटर तक पहुंचते हैं, संपर्क अभियान चलाते हैं। तो ऐसे में इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो उनके तो पसीने छूट रहे होंगे इस भीड़ को देख करके। और बाबूलाल यूं कहें कि देखिए बीजेपी जो है अब वो चारों तरफ से वार करती है, कोई भी साइड ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहती है। चुनाव के समय में एक आक्रामकता नजर आती है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। और क्या ये संदेश यही है कि सीधे गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके में जाकर के पहला रोड शो गृह मंत्री का, और उसमें इतनी भीड़ इतने कम समय में, सीधी चुनौती है? जी बिल्कुल। और शेखावाटी के कलाकार इस वक्त जो है अमित शाह के रोड शो के आगे और ये जाटिया बाजार में इस वक्त उनका जुलूस जो है वो प्रवेश करेगा, उनका रोड शो। और यहाँ पर लंगा मांगनियार कलाकार है एक तरफ, और एक तरफ सीकर का जो कींदड़ होता है जो होली के मौके पे खेला जाता है। और होली पर यहाँ गांव-गांव में टंग की थाप पर यहाँ के कलाकार, यहाँ की जनता नाचती है। तो ऐसे लगता है कि होली अभी गई नहीं है, होली का उल्लास अभी बाकी है और मतदान तक जो है होली के रंग में रंगे हुए यहाँ के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो अभी जो जोश है वो चौतरफा है, यहाँ पर कलाकारों में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है। आम जनता को ला करके ये जो दृश्य जब दिखाए बीजेपी ने, तो इसकी गूंज चुनाव तक रहेगी। ये माहौल बीजेपी ठंडा नहीं होने देगी। उसे पता है कि जब तक वोट नहीं पड़ जाए तब तक घर पर नहीं बैठना है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर छोड़ देते हैं और महीनों के लिए जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए ये पार्टी आज इतनी मजबूत है और उसके इतने कार्यकर्ता है। राजस्थान में कोई 90 लाख कार्यकर्ता बीजेपी के पास में है। इतनी ताकत कांग्रेस कहां से लाएगी, किस तरह मुकाबला करेगी, देखने वाली बात होगी। और आज पहले ही दिन अमित शाह ने इस तरह का जोरदार रोड शो करके और ये बता दिया है, ये साबित कर दिया है कि उनका कार्यकर्ता किसी भी सूरत में घर पर नहीं बैठेगा चैन से, वो पार्टी को जिता करके मिशन 25 को पूरा करके ही दम लेगा। तो ये जो चीज है, ये जो बात है, यही इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और बीच बीच में कुछ झांकियां मुझे नजर आ रही है जिसमें हनुमान के वेश में कुछ बच्चे हैं, कुछ श्री राम के वेश में है। तो बीजेपी के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है आज इस मौके को भुनाने का, क्योंकि अमित शाह जब आ रहे हैं तो फिर उनको जो बीजेपी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बस आप तो ये जहां भी हम बुलावा भेजे वहां पर पहुंचते रहिए, बाकी का काम कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए। तो ये वो बीजेपी है जो अपने परचम को ऊंचा रखने के लिए किसी भी हद तक जाती है। वो अपने झंडे को कहीं भी जो है नीचे नहीं होने देती। उसके कार्यकर्ता की जो ताकत है वो इस पार्टी को अजेय बनाती है और ये पार्टी कभी भी जो है पीछे मुड़कर नहीं देखती। और आज जो चीजें हो रही हैं ये एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। पहली शुरुआत रोड शो से हुई है और ये शुरुआत जो है इसकी गूंज जो है पहले चरण में तो रहेगी, दूसरे चरण तक भी सुनाई पड़ेगी। क्योंकि आज के बाद जब लोग चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई सीकर में तो बीजेपी वाले मजबूत हो गए क्योंकि अमित शाह का रोड शो हो गया है। तो धारणा बदलने का काम अमित शाह कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है और किन मुद्दों पर जनता जो है वोट करती है। तो इन चीजों को अमित शाह भली बात ही जानते हैं और आज इसीलिए जब वो आए हैं तो फिर सबका ख्याल रखने के लिए, सबको जो है जो उनके कार्यकर्ता उनको आशीर्वाद देने के लिए, और जिन लोगों के मन में कहीं दिल में कहीं जिनको लगता था कि नहीं यहाँ मुकाबला हो सकता है, तो वहां पर भी वो ये संदेश देके जा रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, सब कुछ एक तरफा है। और बीजेपी का कार्यकर्ता धारणा बदल देता है जब वो अग्रेसिव हो जाता है, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ता अपने काम में। और इसलिए आज शेखावाटी की धरती पर हर तरफ जोश, हर्षोल्लास और हर जो चेहरा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का खिला हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में लोग जो हैं अमित शाह के रोड शो का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जनता दोनों ओर, बीच में अमित शाह की खुली जीप चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल हैं और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं, और दोनों तरफ जनता है और जनता हाथों में फूल लिए हुए हैं, फूलों की बारिश हो रही है। तो सीकर ने इस तरह का ऐतिहासिक रोड शो शायद पहले देखा नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां की जाती रही हैं जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। हमेशा से रामलीला मैदान में, ITI ग्राउंड में बड़ी बड़ी रैलियां होती रही हैं, लेकिन आज जो है रोड शो एक नया प्रयोग है सीकर में। संदीप हुड्डा से जानते हैं हमारे सहयोगी सीकर में। संदीप, यहाँ पर बड़ी रैलियां होती हैं, इस बार ये रोड शो क्यों कराया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो शहर के जो चारदीवारी है उसको चुना गया, और मेन जो इसका जो कारण माना जा रहा है कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उससे जुड़ा हुआ इलाका, और यही वजह है कि जिस तरह से आप जो जन सैलाब आप देख रहे हैं वो इसी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग उमड़ रहे हैं। और चूंकि जब से गठबंधन में ये सीट गई उसके बाद लगातार अभी माना ये जा रहा है कि अगले कुछ दिन में और भी कई बड़े नेताओं के दौरे सीकर में हो सकते हैं। जो यहाँ के प्रभारी लोकसभा के या जो प्रदेश के महामंत्री, जो संगठन के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जगह डाले, और काफी चुनौती जो है वो पार्टी इसको लेकर के चल रही है। और किसी ने माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो सांसद सुमेधानंद सरस्वती उनकी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए ये जो पूरी कवायद है वो की जा रही है। क्या संदीप उल्टा ये बता पाएंगे कि क्या आज के बाद में क्या जो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि नहीं यहाँ पर अमराराम भारी पड़ सकते हैं, क्या धारणा बदल जाएगी आज के बाद में? देखिए, धारणा की जहां तक बात है, क्योंकि अभी काफी समय है चुनाव में, और जिस तरह से सभी पार्टियां एकजुट होकर के और भाजपा के सामने इस बार लड़ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चुनौती को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ लोकसभा का अगर बाबूलाल पिछले कुछ समय का ट्रेंड देखें तो लोकसभा में काफी लीड, पिछला चुनाव 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, 2014 में 2.25 लाख वोटों से जीते। तो निश्चित तौर पर हालांकि विधानसभा में कहीं प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन लोकसभा में भाजपा क्योंकि मोदी लहर पर सवार थी दोनों बार, और इस बार भी कहीं ना कहीं राम मंदिर अयोध्या और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो लहर है उसी पर सवार होकर के पार्टी चुनाव ने हर बार यही कहा जा रहा है कि कमल का जो फूल है वही हमारा चेहरा है। तो संदीप हुड्डा को सुना तो जो सीकर लोकसभा सीट है, सीकर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, उनमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। तो विधानसभा के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर कागज में कमजोर नजर आती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर होता है, और यही वजह है कि सब कुछ धारणाएं बदल जाती हैं, सारे आकलन जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, और पीएम मोदी के नाम पर जब जनता उमड़ने लगती है तो सारे पूर्वानुमान जो होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। लेकिन अभी जैसे बता रहे थे हमारे सहयोगी कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, हालांकि थोड़ा वक्त है अभी चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी जिस इलाके से ये रोड शो अब गुजर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सूरजपोल से जाट बाजार, और सूरजपोल से निकल गया और अब जाट बाजार का शायद इलाका है जहां पर आप ज्यादा अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी दी गई है लक्ष्मणगढ़ के जितने कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको स्वागत की जिम्मेदारी विधानसभा वार दी गई, और लक्ष्मणगढ़ वो जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी चुन करके आते हैं। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें होंगी इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, ये जाट बाजार का इलाका है, और सबसे बड़ी बात है कि जाट मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है इस लोकसभा सीट पर। तो बीजेपी ने उस वर्ग को भी अपने साथ रखा जो खेती किसानी में जिनका दबदबा था, जिनका सरकारी नौकरियों में अपना वर्चस्व था, तो बीजेपी ने उन वर्गों को अपने साथ जोड़ा। आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले ये वर्ग बिल्कुल बीजेपी से छिटका हुआ था। इसको नजदीक लाने में अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सीकर की वो धरती है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों के आरक्षण का ऐलान किया था। 1998 में ITI ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उस वक्त यहाँ पर सुभाष महरिया बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो जाटों को आरक्षण देंगे, और उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनी और जाटों को आरक्षण मिला। तो जाट जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को बड़े सम्मान से वो नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमें जो आरक्षण मिला है वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों की बदौलत मिला है। और उसके बाद में जाट समुदाय जो है वो बीजेपी से भी जुड़ता चला गया। पहले ऐसा नहीं था, गिनती के नेता होते थे बीजेपी में, लेकिन आरक्षण जब मिला उसके बाद में कहीं जाकर चीजें बदली हैं। तो उन किसान जातियों को भी बीजेपी नजदीक लाई है, जो मार्शल कौम है, जो गांव की राजनीति को प्रभावित करती हैं, शहर की राजनीति को प्रभावित करती हैं, और जिनका बड़ा जो है मास बेस है लोगों। तो शेखावाटी में इस समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने हमेशा से जो कोशिश की, और आज यही वजह है कि स्वामी सुमेधानंद जैसे जो नेता हैं वो हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, और बीजेपी जो है यहाँ पर विजय पताका फहरा रही है। पहले यहाँ से महादेव सिंह खंडेला सांसद थे, 2009 से 14 के बीच में केंद्र में मंत्री भी बनाए गए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं बलराम जाखड़ बहुत बड़ा नाम था, पंजाब से आकर के यहाँ चुनाव जीतते रहे थे, वो केंद्र में कृषि मंत्री रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे।
बहुत बड़ा नाम था उनका भी। और चौधरी देवीलाल ने 1989 में हरियाणा से आकर के इस सीट पर बलराम जाखड़ को हरा करके धमाका कर दिया था। तो इस सीट पर देश की निगाहें रही हैं। इस बार जो है एक नया प्रयोग हुआ, जब कांग्रेस पीछे हट गई, पहले तो अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, कई नाम चलते रहे, और उसके बाद में जब पार्टी ने कदम पीछे खींचे तो उन्होंने इंडिया अलायंस को ये सीट दे दी। तो अब बीजेपी को लगता है कि उनकी जीत की राह में कहीं कोई बाधा नहीं है, और उनका कार्यकर्ता तो जी जान से लगा हुआ है, और उनको लगता है कि रिकॉर्ड उसे तोड़ना है। वो कांग्रेस से मुकाबला कम और अपने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए कोशिश ज्यादा करता हुआ नजर आता है। और बीजेपी के जितने भी नेताओं से आप बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो यही कहेंगे कि हमें पिछले जीत का जो अंतर था उसको आगे लेकर के जाना है। तो ये वो पार्टी है जो कभी थकती नहीं, रुकती नहीं। बाबूलाल, ये जो जाट बाजार का इलाका है वो ना सिर्फ इस जिले के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि सीकर की राजनीति यहीं से चलती है, यूं कहें तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, सीकर को एक तरह से जाटलैंड की राजधानी भी कहा जाता है। शेखावाटी में जो है वो सीकर का अपना इतिहास रहा है। यहाँ की कल्चर जो है वो बिल्कुल किसानी को, खेती को समर्पित रही है, और यहाँ के किसानों का जंग आजादी में बड़ा योगदान रहा है। पास में एक गांव पड़ता है कूदन, तो उसके किसानों ने जंग आजादी में अंग्रेजों से लोहा लिया था, और एक महिला ने नेतृत्व किया था। धापी देवी का नाम बड़ा मशहूर है। उस गांव में आज भी प्रतिमाएं बनी हुई, कई किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। तो किसान आंदोलन की वजह से इस इलाका हमेशा से सुर्खियों में रहा है। ये सीट जो है बीजेपी ने इसलिए छोड़ दी माकपा के लिए, उनको लगता था कि वो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करती और माकपा का उम्मीदवार खड़ा होता तो और ज्यादा करारी हार होती, क्योंकि हमेशा से कम्युनिस्ट जो है वो चुनाव यहाँ से लड़ते रहे हैं। तो कांग्रेस को लगा कि बेहतर यही होगा कि ये सीट कॉमरेडों के हवाले कर देनी चाहिए। तो उन्होंने सीट हवाले तो कर दी, लेकिन उनका जो काडर है वो अब भी जुड़ नहीं पा रहा है। उनका काडर घर बैठा हुआ है। अब उसको सक्रिय करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। लेकिन कभी एक वक्त था, आप तो बाबूलाल ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि यहाँ के जो कॉमरेड है, कम्युनिस्ट है, उनका दबदबा मारवाड़ तक चलता था। बिल्कुल, क्योंकि कॉमरेड अमराराम यहाँ से 3 बार